डॉक्टर साहब सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा गूंज रहा है वो है कानून व्यवस्था का। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो बातें हो रही हैं वो आपके भी सामने है कि लचर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और यहाँ तक कि विपक्ष ने तो सीधा सीधा डीजीपी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए, उन्हें बदलने तक की मांग कर दी कि कोई सुन ही नहीं रहा है, और एकदम जैसा चाहे वैसा आज दिख रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि कोई भी चीज़ में रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो किसी एक की हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है, क्योंकि पूरे जो प्रदेश की रीढ़ है, किसी भी प्रदेश की रीढ़ जो है वो कानून व्यवस्था है, तो कैसे पार पा पाएंगे आपके लोग उससे? जी देखिए संजय जी, जो कानून व्यवस्था का प्रश्न आपने कहा है, तो अगर हम देखें जी निरपेक्ष भाव से, जी। तो सरकार की जो कार्रवाई है अपने आप में बहुत तेजी से हुई है हम्म। और हर मामले में सरकार ने आगे बढ़ करके प्रोएक्टिव होकर के गतिविधि की है। अंकिता हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आरोपी थे तत्काल गिरफ्तार किए गए और साथ ही एसआईटी के द्वारा जो गहराई से छानबीन की गई, स्थिति ये है कि बहुत जल्दी उसके बारे में चार्जशीट दाखिल होने वाली है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर जो है अन्य घटनाएं जहाँ कहीं भी हुई हैं, चाहे वो लूटकांड हरिद्वार का रहा हो, चाहे अन्य प्रदेशों से आए हुए अपराधियों की घटनाएं रही हो, उन सभी में पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। जो डोईवाला घटनाक्रम था 2 दिन के अंदर सॉल्व कर लिया गया। तो जो राज्य की कानून व्यवस्था को अगर हम ये लचर कहेंगे, वो अपने आप उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार और पुलिस बहुत तेजी से अपना काम निपटा रही है, लोगों का इसमें विश्वास भी है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूँ कि विपक्ष को बात उठानी है और अंततः ये जो हंगामेदार बात कही जाती है, तो हंगामेदार से मुझे कई बार ये लगता है कि जब हम हंगामा करने की बात करते हैं, तो हम सदन की जो कार्रवाई है, उसकी गरिमा के विपरीत काम कर रहे हैं। कारण ये है कि विधानसभा का जो सत्र है, वो एक नियत काल के बाद होता है हम्म। और उसमें सरकार और विपक्ष दोनों के पास एक अवसर होता है कि अपनी बात को रखें। विपक्ष अपनी बात को कहे, निश्चित और अधिकार है उसका, उसके पास ज़ीरो आवर भी है, उसके प्रश्नोत्तर काल भी है, उसके पास अन्य बीच के मुद्दे भी होते हैं और सरकार दूसरी ओर उनको संतुष्ट करने की बात करती है। जो तथ्य हैं, उनको और पटल पे रखा जाता है। अभी नीरज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, जो सरकार कहेगी सत्य कहेगी, तो निश्चित तौर पर जो भी विवरण आएगा वो सत्य होगा। तो विपक्ष की भूमिका ये बन जाती है, मुद्दे तो उठाए, लेकिन जहाँ पर गंभीर चर्चा का आवश्यकता हो और गंभीर चर्चा भी होनी चाहिए। होता क्या है कि विपक्ष जो है वो अखबारों में नाम के लिए, मीडिया में नाम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम के लिए उसके नेता बढ़ चढ़ करके चीज़ों को हंगामे में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, और जो कि अपने चर्चा आप से में ठीक बचना नहीं। चाहते हैं, जो वास्तव में जब गंभीर दूसरी चर्चा बात, होनी चाहिए। हाँ, दूसरी एक बात छोटी सी और जोड़ना चाहूँगा। जी जी, बोलिए अभी जी। आज अनुपूरक बजट होने वाला है। हम्म। इसमें विभागों के अनुसार भी बजट आएगा निश्चित तौर पर। आपने आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर आम तौर पर जब भी बीजेपी सरकार ने अपना बजट रखा, तो कांग्रेस के लोगों ने हंगामा काटा और सारे विभागों का बजट जो है बिना चर्चा के पास हो गया। जी। जबकि एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप हर विभाग की चर्चा करिए, उसके बजट के बारे में बात करिए। होता ये है कि एक मानसिक स्थिति तैयार करके विपक्ष आता है कि हमको हल्ला काटना है, हमारा नाम शायद हमारे अखबार में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं वो हमको कवर करेंगे। तो पब्लिक में अपनी इमेज बनाने के चक्कर में स्थिति पैदा होती है। और नहीं एक भसीन स्थिति साहब, और भी ऐसा है, ऐसा लग रहा है एक कि स्थिति उनको भी वो और मुद्दे चाहिए, जो मुद्दे जो हैं जिसके अंदर नाम ज्यादा हो, सेंटिमेंटल ना, ज्यादा हो, और जो वास्तव में जो गंभीर मुद्दे हैं उन पे चर्चा ना हो। उन पे चर्चा ना हो। बे बात को जबरदस्ती मुद्दा बनाना भी अपने आप में ठीक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि विपक्ष बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष होने के साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होना भी जरूरी है। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि जब पिछले 5 साल निकले हैं, कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से असफल रही है। वर्तमान में भी उसका स्थिति है और कांग्रेस की एक और बड़ी समस्या है, कांग्रेस के अंदर जो बिखराव है वो भी दिखाई देता है। अब जो सदन के अंदर जो आप देखिएगा, अब जो अलग अलग धड़े के नेता हैं वो अपनी अपनी वाणी बोलेंगे, वो किसी ट्रैक पे चलने वाले नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कहीं और जाएंगे, प्रीतम सिंह कहीं और जाएंगे, दूसरे नेता कहीं और जाएंगे, ये दृश्य भी आप देखने वाले हैं। तो ये क्या होता है कि जो सदन की गरिमा होती है संजय जी, उस पर आघात पहुंचता है और जो जनता बात जानना चाहती है वो मुद्दे पीछे रह जाते हैं और हल्ले में जो है दिन निकल जाते हैं। और स्थितियां ये भी होती हैं कि 3-4 दिन के बाद फिर सारे लोग बैठ करके ये तय करते हैं, विपक्ष भी बैठ जाता है, अब हमारा बिजनेस सबको रह नहीं गया, जल्दी समाप्त कर दीजिए। हमने ये भी देखा। अरे भाई, आप चर्चा करते होते तो दिन बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी। हम्म। यहाँ दुर्भाग्य ये रहा है कि दिन कम करने की बात हो जाती है। तो मैं निवेदन करना ये चाहूंगा
कि विपक्ष अपनी बात को रखे, उसका अधिकार है और करना चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी से रखे और जो चर्चा के बिंदु हैं, उन पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।